रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन सब के बीच अब सबकी निगाहें भारत की तरफ टिक गई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर युद्ध के बीच पहली बार रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। जयशंकर के रूस दौरे को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या भारत युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। क्या रूस यूक्रेन जंग खत्म कराएगा भारत? क्या भारत मध्यस्थ बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जा रहे हैं। आखिर क्यों युद्ध के बीच मोदी के चाणक्य रूस जा रहे हैं? जयशंकर 2 दिन रूस में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध होगा। जयशंकर राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे या नहीं, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक तय है। करीब 2 महीने पहले समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बिना लाग लपेट के साफ लफ्जों में कहा था कि ये दौर जंग का नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। मोदी ने जिस अंदाज में पुतिन को नसीहत दी थी, उससे पूरी दुनिया में संदेश गया कि भले ही भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है, लेकिन रूस को समझाने की असली ताकत उसी के पास है। तो सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का यही संदेश लेकर विदेश मंत्री जयशंकर रूस जा रहे हैं? जयशंकर कई मौकों पर रूस से युद्ध खत्म करने की बात कर चुके हैं। As Prime Minister Narendra Modi has emphasized, this cannot be an era of war. Once again, let me emphasize, Madam President, that the need of the hour is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. आपको ये समझना चाहिए कि क्यों रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत मध्यस्थ बन सकता है। इस वक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में है। रूस भारत को सबसे पुराना और सच्चा दोस्त मानता है। पुतिन एक हफ्ते में 2 बार भारत की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री को सच्चा देशभक्त बताते हुए उनके नेतृत्व की तारीफ की थी। गौर करने वाली बात है कि पुतिन ने ये तारीफें एस जयशंकर के रूस दौरे से ठीक पहले की हैं। तो क्या भारत रूस को युद्ध खत्म करने के लिए समझा पाएगा? मिनिस्टर जयशंकर की जो मीटिंग्स होंगी मॉस्को में, हाँ, उसमें बिल्कुल चांस बनता है कि भारत एक पीसमेकर का रोल प्ले करे, परंतु वो डिपेंड करेगा अभी तक की बैकग्राउंड और तैयारियों में दोनों सरकारों के बीच में, और क्या अमेरिका ने भारत से कुछ रिक्वेस्ट किया है कि भारत किसी तरह का मैसेज कन्वे करे मॉस्को को। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, तब से पुतिन भारत के मुरीद हो गए हैं। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत हमेशा तटस्थ रहा। यहाँ तक कि रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में नहीं आया। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर यूरोपीय देशों को आईना भी दिखा चुके हैं। You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours.
प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति के चाणक्य कहे जाने वाले जयशंकर की कूटनीति का पूरा दुनिया लोहा मान चुकी है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी जयशंकर की जमकर तारीफ कर चुके हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय, और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds?